वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अरमान है ज़मीर की दस्तक। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को आखिर तक भी लाजमी देखें। ये कहानी मौजूदा दौर के मसाइल, इंसान की कमज़ोरी, ज़मीर की आवाज़ और आखिरकार दुरुस्त रास्ता इख्तियार करने के पैगाम पर मबनी है। शहर की गलियां रोशन थी मगर दिलों में अंधेरा था। ये शहर तरक्की की मिसाल समझा जाता था। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, तेज रफ्तार जिंदगी, मगर इस चमक के पीछे वो सच छुपा था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। इस शहर में अरसलान रहता था। उम्र 23 बरस, अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, महंगा मोबाइल और सोशल मीडिया पर एक कामयाब इंसान की तस्वीर। लोग इसे देखकर कहते, यार जिंदगी हो तो अरसलान जैसी। मगर रात के वक्त जब सब कुछ खामोश हो जाता तो अरसलान के दिल में एक शोर उठता, ऐसा शोर जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। अरसलान एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। कंपनी का काम था फाइलें आगे बढ़ाना। ये फाइलें अक्सर आम लोगों की जिंदगियों से जुड़ी होती। किसी का प्लाट, किसी की नौकरी, किसी का हक। असूल सादा था, जो देगा इसका काम होगा, जो नहीं देगा वो फाइलों में दब जाएगा। अरसलान शुरू में घबराया करता था मगर वक्त के साथ इसने खुद को समझा लिया, सब यही कर रहे हैं, मैं अकेला क्या बदल लूंगा। यही जुमला इसके ज़मीर को सबसे ज्यादा जख्मी करता था। एक दिन दफ्तर में एक बूढ़ा शख्स आया, सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े, हाथ में फाइल। वो लरजती आवाज में बोला, बेटा ये जमीन मेरी है, 10 साल से कागज मुकम्मल है, बस एक दस्तखत बाकी है। अरसलान ने फाइल देखी, सब दुरुस्त था, लेकिन साथ ही वो जुमला भी याद आया जो इसे सिखाया गया था। वो आहिस्ता से बोला, अभी कुछ मसाइल हैं, वक्त लगेगा। बूढ़े ने आंखों में नमी लिए कहा, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस दुआ दे सकता हूँ। दुआ, ये लफ्ज अरसलान के दिल में तीर की तरह लगा। इसी रात अरसलान को नींद ना आई। बार बार बूढ़े की आंखें याद आती। उसे अपनी माँ याद आई, वो भी ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। अरसलान की माँ सादा औरत थी। बाप के इंतकाल के बाद इसने ही अरसलान को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अक्सर कहती, बेटा रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून भी होता है। मगर अरसलान ने कब सुकून को अहमियत दी थी। अगले दिन दफ्तर में सब मामूल के मुताबिक था। साथी कहके लगा रहे थे, फाइलों के सौदे तय हो रहे थे। एक साथी ने हंसते हुए कहा, अरसलान भाई आप तो बड़े नरम दिल हैं, मगर यहाँ नरम दिली नहीं चलती। अरसलान मुस्कुराया मगर दिल अंदर से कांप गया। चंद दिन बाद एक और वाकया पेश आया। एक नौजवान लड़की अपनी माँ के साथ आई। बाप का इंतकाल हो चुका था, पेंशन की फाइल रुकी हुई थी। लड़की ने कहा, अंकल अम्मी बीमार हैं, दुआ के पैसे भी पूरे नहीं। अरसलान ने फाइल देखी, सब कुछ दुरुस्त, बस एक दस्तखत। इसके हाथ कांप गए। इसी लम्हे अरसलान को अपना बचपन याद आ गया, जब इसकी माँ ने इसके स्कूल की फीस के लिए अपनी चूड़ियां बेच दी थी, जब वो बीमार हुआ था और अब माँ सारी रात जागती रही थी। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। इसने कलम उठाया और दस्तखत कर दिए। साथी हैरान रह गए। एक ने सरगोशी की, पागल हो गए हो। अरसलान ने कोई जवाब न दिया। वो दिन इसके लिए एक नया आगाज था, मगर साथ ही एक खतरा भी। चंद हफ्तों बाद अरसलान को ऑफिस में बुलाया गया। सीनियर ने सख्त लहजे में कहा, तुम क्वायद के खिलाफ जा रहे हो, ये निजाम तुम अकेले नहीं बदल सकते। अरसलान खामोश रहा। पहली बार इसे अपनी नौकरी जाने का खौफ नहीं था, बल्कि अजीब सा सुकून था। कुछ दिन बाद वाकई अरसलान को नौकरी से निकाल दिया गया। खबरें तेजी से फैल गईं। अरसलान बेवकूफ निकला, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदारों ने ताने दिए, मगर अरसलान की माँ ने बस इतना कहा, बेटा अल्लाह किसी का हक जाया नहीं होने देता। नौकरी के बगैर दिन मुश्किल थे, मगर हर रोज किसी न किसी की दुआ इसके साथ होती। वो बूढ़ा शख्स, वो लड़की, वो माँ, सब ने इसके लिए दुआ की थी। कुछ महीनों बाद एक नई कंपनी ने अरसलान को ऑफर दी। ये कंपनी शफाफ निज़ाम पर काम करती थी, तनख्वाह कम थी मगर इज्जत और सुकून बहुत था। अरसलान ने फौरन हाँ कर दी। वक्त गुजरता गया। अरसलान अब पहले जैसा अमीन नहीं था मगर खुश था।
وہ رات کو سکون سے سوتا۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج ضمیر خاموش ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر شارٹ کٹ کامیابی نہیں ہوتا۔ ضمیر کو دبانے سے وقتی فائدہ ملتا ہے، دائمی سکون نہیں۔ ایک درست قدم پورا نظام نہیں بدلتا، مگر خود کو ضرور بدل دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ انصاف دیر سے ضرور کرتا ہے، مگر کرتا ضرور ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں، اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اللہ جب بھی دیتا ہے چھپر پاڑ کے دیتا ہے۔ کسی نے بنائی تو کہاوتیں ہیں، لیکن ان کہاوتوں میں بہت ڈیپ انسان اگر سوچے نا تو بہت زیادہ گہرائی ہے، اور سوچنے میں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ خدا کی قدرت اپنے ارد گرد بھی انسان کو ہر جگہ نظر آتی ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ملیں گے کسی نیکسٹ سٹوری میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔